आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलेंडर से संबंधित कुछ प्रश्न की जो हमसे इसके पहले पूछे गए होंगे या हमसे एग्जाम्स में बाद में पूछे जा सकते हैं। ठीक, जैसे पहला टाइप हमारा हमारा क्या होगा। पहले टाइप में हमारे पास डेट डिफरेंट होगी, मंथ डिफरेंट होगा और ईयर डिफरेंट होगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया हो और हमको ये दिया गया हो कि 1 अप्रैल 2016 को फ्राइडे था। 1 अप्रैल 2016 को फ्राइडे था, तो 30 अक्टूबर 2020 को क्या होगा। ठीक, ये हमें दिया गया है और ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो हमें करना क्या है, जो भी हमसे पूछा गया होगा और जो भी हमें दिया गया होगा उसको हम साथ साथ लिख लेंगे। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे ये हमको दिया गया था, हमने इसको यहाँ लिख लिया और जो हमसे पूछा गया है उसको हमने यहाँ लिख लिया। हमें करना क्या है, हमें नीचे एक लाइन खींचनी है और उसके बाद ईयर को, मंथ को और डे को 3 पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो जो हमारे पास डेट दी हुई है उसको माइनस कर देना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 29, प्लस में यहाँ पे जो ईयर है उसको भी माइनस करना है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ईयर। ठीक, और यहाँ पे 29 डे। अब देखो हमें मालूम क्या है, हमें मालूम बस इतना है कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होते हैं, प्लस में एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। ठीक, हमें केवल इतनी चीज़ मालूम है कि एक नॉर्मल ईयर में हमारे पास एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में हमारे पास 2 ऑड डे होता है। ठीक, अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे माइनस करने के बाद जितना भी ईयर आए, जितना भी ईयर यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 ईयर आया है, तो हमें ये मालूम करना है कि इसमें कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं। तो हमें मालूम है 4 साल में एक लीप ईयर आता है और 3 नॉर्मल ईयर होते हैं। ठीक, 4 साल में एक लीप ईयर होता है और 3 क्या होता है, नॉर्मल ईयर होता है। कैसे, अगर हमें ये मालूम करना हो कि अगर हमारे पास यहाँ मान लो कोई ईयर दिया हो, जैसे हमारे पास मान लो 35 दे दिया। ठीक, हमें ये मालूम करना है 35 में हमारे पास कितने लीप ईयर होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 35 को 4 से डिवाइड करेंगे। 35 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार। 32 कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे 3। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 35 साल में 8 तो हमारे पास लीप ईयर है। जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आएगा, जो भी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा उसको हम कह देंगे कि वो हमारा क्या है, लीप ईयर। इसका मतलब कि अगर हमारे पास 35 ईयर्स हैं तो उसमें हमारा तो 8 तो हमारा लीप ईयर होगा, 8 हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा, और 27 क्या होगा हमारे पास, नॉर्मल ईयर होगा। वैसे ही अगर हमें ये मालूम करना 4 ईयर में हमारे पास कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे, तो हमने क्या कहा 4 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब 4 साल में हमारे पास एक तो लीप ईयर है, बाकी 3 क्या है, नॉर्मल ईयर है। याद रखना, जब भी हमें मालूम करना हो कि कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा वो कह देंगे हमारे पास कि उतने हमारे पास लीप ईयर हैं, बाकी उसके अलावा जितने बचे वो हमारे क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर। तो देखो ये 4 ईयर में हमारे पास एक तो लीप ईयर हो गया और 3 क्या हो गए, नॉर्मल ईयर। हमें मालूम है कि एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2 आ गया और यहाँ से हमारे पास कितने आ गए, देखो एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 1, तो 3 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 3। ठीक, यहाँ से हमारे पास आ गया 3 डे, 3 ऑड डे। ठीक, इसको ये हमारे पास 3 ऑड डे हो गए, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑड डे हो गए और यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 29 ऑड डे हो गए। ठीक, ये हमारे पास काम हो गया डेट का और ईयर का। अब हम आते हैं अपने मंथ में। देखो मंथ में हमें क्या करना है, जो मंथ हमें दिया गया होगा, ठीक, जो मंथ हमें दिया गया होगा वहां से हम शुरू करेंगे, जैसे अप्रैल से, और जो मंथ हमसे पूछा गया होगा उससे एक कम महीने पे जाके हम रोक देंगे। ठीक, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बाद क्या आता है, अक्टूबर। लेकिन हमने क्या कहा, हम उस मंथ को नहीं इंक्लूड करेंगे, उससे एक कम पे ही रोक देंगे बस। अब हमें क्या करना है, हमें देखो जब भी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे कैलेंडर से संबंधित, तो हमें क्या करना है, हमें कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए एटलीस्ट कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें मालूम है जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, वैसे ही अप्रैल में 30। मतलब इसी तरीके से हमें ये मालूम होना चाहिए कि हर मंथ में कितने दिन होते हैं। अगर हमें ये मालूम है तो हमें मालूम होगा कि हर मंथ में कितने ऑड डे होंगे।
जनवरी में कितने ऑड डे होंगे ये मालूम करना है। तो हमारे पास जनवरी में जितने भी दिन हैं, जैसे हमारे पास 31 डे हैं, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आता है। रिमाइंडर कितना है 3, तो हमारे पास 3 ऑड डे हो जाएंगे। फरवरी में हमारे पास 28 और 29, जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें हमारे पास 28 डे होता है, और जो लीप ईयर होता है हमारे पास 29 डे होता है। इसका मतलब अगर हम 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, तो मतलब एक भी ऑड डे नहीं होगा। लेकिन जब 29 होगा तब अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1, इसका मतलब उसमें एक ऑड डे होगा। ठीक, उसी तरीके से मार्च में कितना दिन होता है 31, अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑड डे कितने आ जाएंगे, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 3, और जो रिमाइंडर होता है वही हमारा क्या होता है ऑड डे होता है। उसी तरीके से अप्रैल को हम डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर मार्च को डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारे पास 3 आएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें हर महीने के ऑड डे को लिखना है और उन्हें ऐड कर देना है। तो अप्रैल में कितने होते हैं 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2। ठीक, हमें इन सबको ऐड कर देना है। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15 ऑड डे। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। डेट से हमारे पास कितना निकल के आया, मंथ से कितना निकल के आया, और ईयर से कितना निकल के आया। अगर हम इसको ऐड करें तो 29 प्लस में 15 प्लस में 5 कितना आ गया 29 प्लस में 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 49। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी डे आएगा, जितना भी दिन आएगा, उसको हम दोबारा एक बार 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जितना भी रिमाइंडर आएगा उसको हम इस फ्राइडे में, जो भी हमको यहाँ पे दिन दिया गया होगा, उसमें हम ऐड कर देंगे। देखो 49 आया, अब 49 को हमें क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। 49 को हम अगर 7 से डिवाइड करें तो देखो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब अब हम फ्राइडे में अगर 0 को ऐड करेंगे तो क्या क्या रहेगा, वो फ्राइडे ही रहेगा। अगर हम फ्राइडे में किसी भी चीज़ में अगर हम 0 को ऐड कर रहे हैं तो वही रहेगा। ठीक, तो फ्राइडे में इसका मतलब अगर हम 0 ऐड करेंगे तो फ्राइडे रहेगा। इसका मतलब 30 अक्टूबर 2020 को भी कौन सा दिन होगा, फ्राइडे ही होगा। कौन सा दिन होगा, फ्राइडे ही होगा। मान लो अगर यहाँ पे 49 ना अगर हमारे पास होता 51 आया होता, ठीक, तो हमने क्या कहा, हम इसको 7 से डिवाइड करते। 7 से अगर हम डिवाइड करते तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाता 2। अब हम फ्राइडे में 2 ऐड करते हैं। अगर हम फ्राइडे में 2 ऐड करेंगे तो देखो फ्राइडे में अगर 1 ऐड करेंगे तो सैटरडे आएगा। फ्राइडे में अगर 2 ऐड करते तो क्या आ जाता संडे। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता संडे हो जाता। ठीक, ये हो गया हमारा टाइप नंबर 1। अब देखो टाइप नंबर सेकंड में क्या होगा। टाइप नंबर सेकंड में हमारे पास क्या होगा, ईयर हमारे पास क्या होंगे सेम होंगे। ईयर हमारे पास क्या होगा सेम होगा। ईयर हमारे पास क्या होगा सेम होगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे मान लो हमने कर दिया 2020। ठीक, मतलब अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ईयर क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। पूरा स्टेप सेम है, हर एक स्टेप हमारा सेम है। बस एक चीज हमें याद रखना है, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज हमारा सेम हो जा रहा है, कोई भी चीज अगर हमारा इन तीनों में से सेम हो जा रहा है तो उस चीज को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक, अपने कैलकुलेशन में हम उस चीज को नहीं इंक्लूड करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे ईयर सेम हो गया तो अब हम ईयर से हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक, केवल हम डेट से और मंथ से मतलब रखेंगे। इसका मतलब हमारे पास कितने दिन आ गए 29 डे आ गए। ठीक, अप्रैल में, अब ये हमारा मंथ है, हमने कहा था जो भी हमारा दिया गया होगा वहां से हम शुरू करेंगे। तो अप्रैल में कितने हैं 2, मई में कितना हो जाएगा 3, और जून में कितना हो जाएगा 2, जुलाई में कितना हो जाएगा 3, अगस्त में कितना हो जाएगा, अगस्त में फिर से हमारे पास 3 हो जाएगा, और फिर सितंबर में कितना हो जाएगा 2, और अक्टूबर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हमने क्या कहा, जो मंथ हमसे पूछा गया होगा उस मंथ को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारे पास क्या जाएगा 15 डे। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 29 प्लस में 15, 9 5 14 के 4 कैरी 1, 2 1 3 1 4। इसका मतलब कितने आ गए 44 डे आ गए। 44 डे आ गए। अब हमने क्या कहा था, जो हमारा डे आएगा उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर हम 44 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब मान लो 1 अप्रैल 2020 को हमको दिया गया होता कि वेडनेसडे है, तो 30 अक्टूबर 2020 को क्या होगा, वेडनेसडे में हम 2 ऐड कर देंगे। तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे और फ्राइडे। इसका मतलब 30 अक्टूबर 2020 को हमारा क्या होता, फ्राइडे होता। ठीक, ये हो गया हमारे पास टाइप नंबर सेकंड। ये हमारा टाइप नंबर सेकंड था, याद रखना। ये हमारा क्या था, टाइप नंबर सेकंड था। अब हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर थर्ड के बारे में। टाइप नंबर थर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, टाइप नंबर थर्ड में क्या होगा हमारे पास, देखो
अभी तक हमने ईयर को सेम किया, अब हम मंथ को भी सेम कर दे रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा टाइप नंबर थर्ड। इसका मतलब हमें दिया गया होगा क्वेश्चन में कि अगर 1 अप्रैल 2020 को वेडनेसडे था तो 30 अप्रैल 2020 को क्या होगा। अब हमको ये दिया गया होगा। ठीक, देखो यहाँ महीना भी सेम हो गया, ईयर भी सेम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने क्या कहा था, जब भी हमारे पास इन तीनों चीज में जो कोई भी सेम हो जाएगा तो जो भी सेम होगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ महीना हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ईयर हमारा सेम हो गया, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, केवल दिन बचे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 29। अब यहाँ पे जो आया है इसी को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम है 7 4 28। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब जो यहाँ पे 1 आया है यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा, हाँ, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है उसको हम क्या करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया 1, एक दिन। अब उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो वेडनेसडे में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्सडे। इसका मतलब 30 अप्रैल 2020 को क्या था, थर्सडे था। ठीक, ये हो गया हमारे पास टाइप नंबर थर्ड। अब हमारे पास आता है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में देखो, टाइप नंबर 4 में क्या होगा कि, अब टाइप नंबर 4 हमारा क्या होगा कि हमारे पास डेट सेम हो जाएगी और मंथ डिफरेंट हो जाएगा। डेट हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और मंथ क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। मंथ हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ मान लो डेट हमारी क्या हो गई, डेट हमारे पास हो गया 30 और मंथ क्या हो गया हमारे पास, अक्टूबर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने क्या कहा, जो भी हमारा सेम हो जाएगा, जो भी चीज हमारा सेम होगा हम उससे मतलब नहीं रखेंगे। जैसे हमको दिया गया हो कि 30 अप्रैल 2020 को अगर वेडनेसडे था, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर, तो 30 अक्टूबर 2020 को क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 30 अप्रैल 2020 को अगर वेडनेसडे था तो 30 अक्टूबर 2020 को क्या होगा। हमने कहा कि जो हमारा डे होगा, मतलब जो भी हमारा सेम होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। इसका मतलब दिन को हम हटा देंगे, ईयर को भी हटा देंगे, हमारा बच्चा क्या, मंथ। और मंथ में हमने क्या कहा था कि अप्रैल से शुरू करेंगे और अक्टूबर से एक कम, मतलब सितंबर तक जितने भी और डे हैं सबको ऐड कर लेंगे। तो देखो अप्रैल, हाँ, अप्रैल में 2 प्लस में 3 5, 5 में 2 7, 7 में 3 10, 10 में 3 13, 2 15। इसका मतलब 15 डे, 15 और डे आ गए। कितने आ गए, 15 और डे आ गए। ये हमारा क्या आ गया, टोटल कितने आ गए, 15 और डे। और उसके बाद हमने क्या कहा था, जो हमारे पास यहाँ पे नंबर आएगा उसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। रिमाइंडर क्या आ गया 1। उसके बाद हमने कहा जो भी रिमाइंडर आएगा हम उसमें ऐड कर देंगे। इसका मतलब हमारे पास कौन सा दिन हो जाएगा, हमारे पास दिन हो जाएगा वेडनेसडे के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास थर्सडे आ जाएगा। वेडनेसडे के बाद क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब हमारा 30 अक्टूबर 2020 को क्या था, थर्सडे था। 30 अक्टूबर 2020 को क्या था, थर्सडे था। ठीक, ये हो गया हमारे पास टाइप नंबर 4। अब हम आते हैं अपने टाइप नंबर 5 के। टाइप नंबर 4 हमारा हो गया। टाइप नंबर 5 में हमारा क्या होगा कि देखो, टाइप नंबर 5 में हमारा क्या होगा कि हमारे पास मंथ भी सेम हो जाएगा बट ईयर डिफरेंट हो जाएगा। मंथ सेम हो जाएगा और ईयर क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंट हो जाएगा। ईयर डिफरेंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास यहाँ पे मंथ दे दो, मान लो अप्रैल दिया गया, ठीक, अप्रैल दिया गया है, और ईयर हमारा क्या हो जाएगा 2028। अब देखो यहाँ पे दिन भी सेम हो गया, मंथ भी सेम हो गया, हमारे पास ईयर डिफरेंट है। इसका मतलब हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 30 अप्रैल 2020 को अगर वेडनेसडे था, 30 अप्रैल 2020 को अगर मान लो वेडनेसडे, चलो इस बार हम कुछ दूसरा ले लेते हैं, ठीक, मंडे लेते हैं, मान लो मंडे ले लिए। 30 अप्रैल 2020 को अगर मंडे था तो 30 अप्रैल 2028 को क्या होगा। हमने क्या कहा था कि हम जो भी हमारा सेम होगा हम उसको इग्नोर कर देंगे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास डेट सेम है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। हमारे पास मंथ सेम है, इसको इग्नोर कर देंगे। बचा कौन सा हमारे पास, ईयर। हमने क्या कहा था, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 ईयर। उसके बाद हमने क्या कहा था कि हम देखेंगे कि 8 ईयर में कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं। हमें मालूम है अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट कितना आएगा, 2 आएगा।
2 हमारा क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब 2 तो हमारे लीप ईयर होंगे और 6 हमारे क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। ठीक, हमें मालूम है एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2। तो 2 लीप ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 4। एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 1। तो 6 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 6। ठीक, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 10 ऑड डे। 10 ऑड डे हमारे पास हो जाएंगे। ठीक, हमारे पास टोटल कितना आ गया, 10। अब हमारे पास जो भी आया है ऑड डे, उसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। अब हम इसको जो हमारा रिमाइंडर आया उसको हम क्या करेंगे, 3 इस मंडे में ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो मंडे के बाद हमारे पास आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, थर्सडे। ये हो गया हमारे पास टाइप नंबर 5। ठीक, टाइप नंबर 5। अब देखो यहाँ तक जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे उसमें क्या था, उसमें हमें एक डेट दी हुई थी और दूसरी हमसे पूछी गई थी। ठीक, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली हमसे पूछ लिए जाते हैं कि इस दिन कौन सा दिन था, लेकिन हमको उसके लिए कोई हिंट नहीं दिया गया होता। जैसे बहुत एक मतलब फेमस क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। वैसे याद कर लो इसको, 15 अगस्त 1947 को हमारा फ्राइडे था। 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा दिन था, फ्राइडे था, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब एक क्वेश्चन तुम लोग ढंग से देख लो और इसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि इस तरीके के अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग उसको आराम से कर लोगे। ठीक, देखो हमें करना क्या है, सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे जितना भी ईयर हमको दिया गया होगा, जितना भी ईयर हमारा दिया गया होगा, जैसे हमारे पास लिखा है 1947, हमें उससे एक कम ईयर लेना है। एक कम क्या, 1946। अगर यहाँ पे मान लो हमारे पास लिखा होता 2020 तो यहाँ पे हम लेते 2019। क्या, 2019। अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा होता 2000 तो हम क्या लेते, 1999, मतलब उससे एक कम। अब हमें क्या करना है, हमें ये मालूम करना है कि 1946 तक कितने ऑड डे हैं। ठीक, तो देखो हमें क्या करना है, हमें इसे ब्रेक करना है 2 या 3 कितने भी पार्ट में ब्रेक हो। हमें ये देखना है कि इसके पास 1946 के पास सबसे छोटा कौन सा सेंचुरी लीप ईयर है। याद रखना, सेंचुरी लीप ईयर 1946 के पास छोटा। हमें मालूम है सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, 400 का मल्टीपल होता है। 400 का मल्टीपल होता है। तो देखो अगर 400 हमारा क्या है, सेंचुरी लीप ईयर, हम इसको सेंचुरी लीप ईयर क्यों बोलते हैं। देखो पहली बात तो ये हमारा सेंचुरी ईयर है और दूसरी चीज हमारा ये लीप ईयर भी है। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि अगर हमें ये चेक करना है कि सेंचुरी ईयर हमारा लीप ईयर है या नहीं तो हम उसको 400 से डिवाइड करते हैं। अगर वो डिवाइड हो जा रहा है तो हम ये कह देंगे वो सेंचुरी ईयर हमारा क्या है, लीप ईयर है। इसी तरीके से 400 का दूसरा मल्टीपल 800, 1200, 1600, 2000, 2400, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे सेंचुरी लीप ईयर हैं। ये सब हमारे क्या हैं, सेंचुरी लीप ईयर हैं। इनमें खास बात क्या है कि देखो जितने भी हमारे सेंचुरी लीप ईयर होते हैं उसमें हमारे पास 0 ऑड डे होते हैं। क्या, 0 ऑड डे, मतलब उसमें ऑड डे एक भी नहीं होते। इसका मतलब इसमें हमारा एक्स्ट्रा डे एक भी नहीं होते हैं। तो याद रखना, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि 1946 के पास सबसे छोटा कौन सा सेंचुरी लीप ईयर है। तो अगर हम देखें तो 1946 के पास हमारा 1600 है, जो कि हमारा क्या है, सेंचुरी लीप ईयर है और छोटा है इससे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे 1600 प्लस में 300 प्लस में 46 प्लस में 46। अब देखो हमें करना क्या है, हमें मालूम है कि जो हमारे सेंचुरी लीप ईयर होते हैं उसमें कितने ऑड डे होते हैं, 0। तो इसका मतलब इसमें कितने ऑड डे हो जाएंगे हमारे पास, 0 ऑड डे। प्लस में जिन भी लोगों ने हमारी पिछली वाली क्लास की होगी तो उन सबको मालूम होगा ऑड डे का हमने पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है। ठीक, ढंग से हमने समझा के रखा है। तो जिस किसी ने भी मान लो पिछली क्लास वाली हमारी लेक्चर नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लोगे तो तुम्हें ऑड डे के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि पहले उसको देख लो तभी यहाँ पे आओ, वरना बहुत कंफ्यूजन होगा। ठीक, हमें मालूम है 300 साल में हमारे पास कितने ऑड डे होते हैं, 1। अब हमें निकालना है 46 ईयर्स में कितने ऑड डे हैं। ठीक,
हमें ये मालूम चल गया 1600 में हमारे पास जीरो जीरो ऑड डे होते हैं, 300 ईयर में 1 ऑड डे, प्लस में 46 ईयर्स में हमको निकालना है। तो हमने बताया था अभी इसके पहले क्लास में, अगर हमें ये मालूम करना हो कि इसमें कितने ऑड डे हैं तो हमें ये मालूम चल जाएगा इसमें कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं, तो हम निकाल लेंगे। वैसे इसमें भी हम करेंगे, इसमें भी 1600 ईयर है, इसमें भी हम निकाल सकते हैं। हमको ये मालूम चल जाए कितने लीप ईयर हैं कितने नॉर्मल ईयर, तो हम निकाल लेंगे। और उसके बाद आएगा क्या, जीरो आएगा। 300 का भी वैसे हम करेंगे, लीप ईयर निकालेंगे, नॉर्मल ईयर निकालेंगे, उसके बाद ऑड डे निकाल लेंगे, तो हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक, उसी तरीके से 46 में हमारे पास कितने लीप ईयर हो जाएंगे, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 11 बार जाएगा। ठीक, 11 तो हमारे क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 35 हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर, और 11 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक लीप ईयर में हमारे पास कितने ऑड डे होते हैं, 2, तो 11 लीप ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 22। एक नॉर्मल ईयर में हमारे पास कितने ऑड डे होते हैं, 1, तो 35 नॉर्मल ईयर में कितने हो जाएंगे, 35। इनको हम अगर ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 प्लस में 22, 57 प्लस में 1, 58। 58 हमारे पास ऑड डे आ गया। यहाँ से हमें इसका मतलब ये मालूम चल गया कि हमारे पास 1946 तक हमारे पास कितने ऑड डे हैं, 58। अब हमें क्या करना है, हम ये मालूम कर लेते हैं 1946 तक हमारे पास कितने ऑड डे थे, 58, प्लस में अब हमें क्या करना है, 1946 तक हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारा क्या शुरू होगा, 1947 शुरू होगा। ठीक, शुरू होगा तो शुरू कहाँ से होगा, जनवरी से। तो जनवरी से हम जाएंगे अगस्त से एक कम महीने तक। अगस्त से याद रखना, यहाँ पे जो भी महीना हमको दिया गया होगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके एक पहले तक हम जितने भी ऑड डे हैं सबको ऐड कर लेंगे। कहाँ से, जनवरी से। हमारा 1947 अब शुरू हुआ है ना, तो देखो जनवरी में कितने ऑड डे हैं, 3, प्लस में अब यहाँ पे हम 0 लेंगे कि 1। हम ये देखें कि 47 हमारा क्या है, 47 हमारा क्या है, नॉर्मल ईयर है। 1947 हमारा क्या है, नॉर्मल ईयर है, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब हमारे पास अगर नॉर्मल ईयर है तो कितने ऑड डे हो जाएंगे फरवरी में, 0, प्लस में मार्च में कितने हो जाएंगे, 31, और अप्रैल में कितने हो जाएंगे, 2। अब नहीं, मार्च में हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यार, 31 हमारे दिन है, ऑड डे हमारे कितने हो जाएंगे। ठीक, अप्रैल हो गया हमारा। मई में कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3। जून में कितने हो जाएंगे, 2। जुलाई में कितने हो जाएंगे, 3। और अब हमारे पास क्या आ गया, अगस्त। तो हमने क्या कहा था, अगस्त को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास डेट दी हुई है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, हम उसको इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 89 हमारे पास आ जाएगा डेज। ठीक, अब हमें करना क्या है, जब हमने इतना दिन निकाल लिया उसके बाद हमें क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड कर देना है। अगर अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 बार जाएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 5। अब हमारे पास जो 5 आया है इसी से हमको मालूम चल जाएगा कि हमारा 15 अगस्त 1947 में क्या था। हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 5। तो हमें अब शुरू कहाँ से करना है, देखो शुरू हमेशा हमें मंडे से करना है। जब भी हमारे पास केवल एक डेट दी हुई होगी और हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा दिन था, तो हम हमेशा काउंट करना कहाँ शुरू करेंगे, मंडे से। तो देखो मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसका मतलब 5वें दिन हमारा कौन सा था, फ्राइडे था। 5वें दिन हमारा क्या था, फ्राइडे था। ठीक, 5वें दिन हमारा फ्राइडे था। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा दिन था, फ्राइडे था। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी से रिलेटेड। यहाँ पे मान लो हम लिख दिए 2020, मतलब 15 अगस्त 2020 को हमारा कौन सा दिन था। अगर हमें ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि हम इससे एक कम ईयर लेंगे, तो 2020 से एक कम क्या हो जाएगा, 2019। ठीक, हमने कहा था कि अब हम इसे ब्रेक करेंगे किसमें, अब हम इसे ब्रेक करेंगे एक सेंचुरी लीप ईयर में, और जो हमारा मतलब कि जो भी होगा। ठीक, हम ये देखेंगे इसके पास सेंचुरी लीप ईयर कौन सा है, तो 2019 के पास सबसे कम सबसे छोटा सेंचुरी लीप ईयर कौन सा है, 2000। ठीक, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे, 2000 प्लस में 19। ठीक, हमें मालूम है सेंचुरी लीप ईयर में हमारे पास कितने ऑड डे होते हैं, 0। तो यहां से तो हमारा 0 हो गया, प्लस में हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, 19 ईयर। हमें ये निकालना है इसमें कितने ऑड डे हैं, तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि इसमें कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं, तो हमें मालूम चल जाएगा कि इसमें कितने ऑड डे हैं। अगर हम 19 को 4 से डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब इसमें हमारे 4th लीप ईयर हो जाएंगे और 15 हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। इसका मतलब अगर एक लीप ईयर में हमारे पास 2 ऑड डे हैं तो 4 लीप ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे 8, और 15 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे 15। ठीक, ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 23। इसका मतलब 2019 तक हमारे पास क्या आ गया 23 ऑड डे। 2019 तक हमारे पास 23 ऑड डे आ गए। अब क्या करना है, अब हमें हमारा 2019 तक का काम खत्म हो गया। ठीक, 2019 तक का हमारा काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें 2020 में एंट्री करनी है। ठीक, 2020 में हमने एंट्री करनी है। तो हम जनवरी से शुरू करेंगे और हमने कहा तो जो हमारे पास यहाँ मंथ दिया गया होगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसका हम केवल दिन इंक्लूड करेंगे। ठीक, तो जनवरी से अगर हम ऐड करना शुरू करेंगे तो जनवरी में कितने ऑड डे हैं 3। फिर देखेंगे 2020 कौन सा हमारा लीप ईयर है तो इसमें कौन सा ऑड कितना ऑड डे हो जाएगा फरवरी का 1। ठीक, प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 3 और अब आ गया हमारा अगस्त। ठीक, जुलाई तक हमारा काम हो गया। हमने कहा था कि अगस्त को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसका हम दिन केवल इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो देखो 23 प्लस में 3 26 प्लस में 27 प्लस में 3 30 प्लस में 32 35 37 40 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 के बाद 55। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए 55 डे आ गए, 55 ऑड डे आ गए। ठीक, इसे हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 7 7 जा 49 6 आ गया। इसका मतलब अब हम स्टार्ट करेंगे मंडे से काउंट करना। 6 हमारा कहाँ पे आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मतलब छठवें दिन हमारा क्या था सैटरडे। इसका मतलब 15 अगस्त 2020 को हमारा क्या था, 15 अगस्त 2020 को हमारा क्या था सैटरडे था। ये हो गया हमारा कंप्लीट। कैलेंडर से हमारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो याद रखना अगर कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है उसके लिए हमें बेसिक ऑड डे के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ऑड डे के बारे में। और दूसरी चीज हमें केवल एक चीज याद रखनी है, ना हमें कोई मतलब कि कोड याद रखना है, ना हमें कोई फॉर्मूला याद रखना है, कुछ भी नहीं याद रखना है। बस हमें ये मालूम हो कि मंथ में हमारे पास कितने दिन होते हैं। ठीक, अगर हमें ये मालूम है कि महीने में हमारे पास कितने दिन हैं तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि उसमें कितने ऑड डे हैं। क्यों कि ऑड डे निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा ऑड डे हो जाएगा। ठीक, और ऑड डे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो। ऑड डे का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा पूरा क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे आराम से हो सकते हैं और उसको याद भी कर लो। क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली ही पूछ लिए जाते हैं। जितने हमारे छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन होते हैं उसमें हमारे डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर उसको याद करने में कोई हर्जा नहीं है। ठीक, तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।